हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का फिर से एक नए वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो वीडियो होने वाला है वो है एस्टिमेशन का सेकेंड पार्ट थ्योरी का। तो इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल को करने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग कलम कॉपी लेके इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक नोट कर लेना। और जिनको ये वीडियो स्लो लग रहा है वो 2x पे देख लेना। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन से ही समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद को क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो आप लोग भी साथ साथ में क्वेश्चन लिख लीजिए कॉपी और पेन निकाल के। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ मशीन, तो तेजी में हम लिखते हैं, द कॉस्ट ऑफ मशीन इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन इज, दिया हुआ है 1,20,000। ठीक है, इसी टाइप से आपको भी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में सॉल्व कर देना है। और बोला स्क्रैप वैल्यू दे दिया 8,000। लाइफ दे दिया है कितना, 40 ईयर। ठीक है, आंसर है, क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द बुक वैल्यू आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, बाय 3 मेथड है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा मेथड है, एक एक करके सभी मेथड को हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा जो मेथड है वो है मेरा कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। एक मिनट, हाँ, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। और तीसरा जो मेथड है वो है मेरा सिंकिंग फंड मेथड। एक एक करके आप सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन आप लोग देखो, हमें जो जो दिया हुआ है उसको लिख लो। द कॉस्ट ऑफ मशीन इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन इज इतना। कॉस्ट ऑफ मशीन कितना दिया हुआ है, 1,20,000। लिख लो आप लोग, कॉस्ट ऑफ मशीन कितना दिया हुआ है, 1,20,000। इसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं। स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है एस, देखो स्क्रैप वैल्यू कितना है, 8,000। स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8,000 रुपया। ठीक है, और देखो लाइफ कितना दिया हुआ है, लाइफ को हम एन से डिनोट करते हैं, 40 ईयर। देखो 40 ईयर दिया हुआ है, हमको निकालना है बुक वैल्यू आफ्टर 5 ईयर। तो आफ्टर 5 ईयर उसको हम एम बोल देते हैं। एम दिया हुआ कितना, 5 ईयर। बस एक दो बार देखते जाओ, चीज़ों आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएगी, क्योंकि थ्योरी कराने का उतना समय ही नहीं है हम लोग के पास, कल एग्जाम है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहला मेथड स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड है मेरा स्ट्रेट लाइन मेथड। सबसे पहला मेथड को अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला मेथड है मेरा स्ट्रेट लाइन मेथड। एक मिनट आप लोग रुक जाइए। हाँ, सबसे पहला मेथड क्या है मेरा, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमको निकालना क्या है, डिप्रिसिएशन सबसे पहले निकालना है। स्ट्रेट लाइन मेथड, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, सिंकिंग फंड मेथड। सबसे पहला है मेरा स्ट्रेट लाइन मेथड। इससे हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डिप्रिसिएशन और इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट, इसको सी से नोट किए थे, और माइनस स्क्रैप वैल्यू बट्टे लाइफ टाइम जो एन मेरा था वो वाला। बस आपको उतना अच्छा से क्लियर नहीं हो रहा होगा, फिर भी आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो।
कॉस्ट कितना दिया हुआ है मेरा, देखो कॉस्ट दिया हुआ है 1,20,000, स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ है 8,000, तो रखो 1,20,000 माइनस 8,000 बट्टा 40। अब इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए आप लोग कितना है, 1,00,000 1 2 3 4 माइनस 8,000 बट्टा 40, कितना आया 2,800 रुपया। आप लोग यहाँ पर लिख दो 2,800 रुपया पर ईयर। ठीक है, यहाँ तक किसी को थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। जो दिया हुआ कॉस्ट ऑफ मशीन दिया था, स्क्रैप वैल्यू दिया था, एन का वैल्यू दिया था, एम का वैल्यू दिया था। स्ट्रेट लाइन मेथड में सबसे पहले क्या किया हम लोग, कॉस्ट ऑफ मशीन लिख लिए, स्क्रैप वैल्यू लिख लिए, लाइफ लिख लिए, लाइफ कितने बार में निकालना था वो लिख लिए। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ टाइम। कॉस्ट दिया था 1,20,000, 8,000 बट्टा 40, तो स्क्रैप वैल्यू आ गया, डिप्रिसिएशन आ गया यहाँ तक। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है 5 ईयर का निकालना और ईच प्रत्येक का निकालना, प्रत्येक का ईच का। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ईयर, क्या लिखेंगे ईयर, फिर लिखेंगे डिप्रिसिएशन वैल्यू, डिप्रिसिएशन वैल्यू, फिर लिखेंगे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है C माइनस डी। ठीक है, अब बस देखते जाओ आप लोग। उसके बाद आप आराम से 5 खटाल बना दो, 2 3 4 और एक नीचे 5। ठीक है, सबसे पहला ईयर चलो, फिर दूसरा ईयर, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। डिप्रिसिएशन वैल्यू इसमें कांस्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन मेथड में। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड का न्यूमेरिकल सॉल्व करें। इसमें डिप्रिसिएशन निकला है कितना हम लोग का 2,800, और ये कांस्टेंट होता है सब के लिए। यहाँ पे लिख दो 2,800, ये भी 2,800, ये भी 2,800, ये भी 2,800 और ये भी 2,800। बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो बुक वैल्यू का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। कॉस्ट कितना निकला था मेरा, कॉस्ट देखो यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ था 1,20,000। तो लिखो 1,20,000 माइनस 2,800, ये वाला माइनस 2,800 करना है आप लोग, तो 117,200। फिर इसमें से इसको घटाना है, क्या है 117,200 माइनस 2,800, तो ये आ जाएगा 114,400। अब फिर इसमें से इसको घटाना है 114,400 माइनस 2,800, फिर आ जाएगा 111,600। फिर इसमें से घटाना है 111,600 माइनस 2,800, फिर ये आ जाएगा 108,800। फिर इसमें से इसको घटाना है 108,800 माइनस 2,800, ये आ जाएगा 16,000। ठीक है, तो 5 ईयर का पूछ रहा था, तो 5 ईयर का कितना आया लास्ट में, इतना बुक वैल्यू आ गया। तो ये मेरा जो पहला मेथड था स्ट्रेट लाइन मेथड, ये समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, और इसका भी फार्मूला देखेंगे। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा क्या क्या हमको करना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला मेथड कौन सा था मेरा, अगला मेथड था कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। दूसरा मेथड कौन सा था, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं आराम से। इसका फार्मूला डिप्रिसिएशन का होता है, बस आप लोग देखते जाओ, 1-2 बार लिखते जाओ, 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। DPREC डिप्रिसिएशन, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस स्क्रैप अपॉन टोटल कॉस्ट अपॉन 1/n। ठीक है, तो पुट कर दो 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना था, देखो स्क्रैप कितना था 8,000, कॉस्ट कितना था 1,20,000, यहाँ पे पुट कर दो। स्क्रैप कितना है 8,000, कॉस्ट कितना था 1,20,000,
अपॉन 1/n। n कितना था देखो, n था लाइफ टाइम, कितना था 40 ईयर। तो पुट कर दो यहाँ पे 1/40। तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा 0.065। ठीक है, डिप्रिसिएशन निकल गया। अब हम लोग को फिर 5 साल वाला प्रत्येक के लिए निकालना था, तो आप लोग फिर टेबल बनाओ। सबसे पहले यहाँ पे ईयर लिखना, ठीक है। फिर यहाँ पे डिप्रिसिएशन वैल्यू, फिर आपको लिखना है बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, C-D। पीछे हम लोग देखे थे, देखो कहाँ पे देखे थे, देखो यहाँ पे बुक वैल्यू क्या था, C-D। C क्या था, कॉस्ट था। D क्या था, डिप्रिसिएशन वैल्यू। सबसे पहले 5 साल का निकालना है, तो 5 गो बॉक्स बना लो। एक 2 3 4 5 गो बन गया बॉक्स। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 बॉक्स बन गया। तो हम लोग 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग में डिप्रिसिएशन वैल्यू कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो कुछ डिडक्ट थोड़ी होगा, वो मतलब जो होगा वही रह जाएगा। डिप्रिसिएशन वैल्यू स्टार्टिंग में कांस्टेंट रहेगा, जो रहेगा वही। अब बुक वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू था मेरा 1,20,000। देखो C कितना था, 1,20,000, और D डिप्रिसिएशन कुछ नहीं, 0 है, तो इतना ही रह जाएगा। अब क्या करो तुम लोग, देखो अब कैसे करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेटर यहाँ है मेरा, देखिए। अब क्या करना है, ये कितना नया है, 1,20,000, तो यहाँ पे 1,00,000, 1 2 3 1,20,000 हो गया। हाँ ठीक है, 1,20,000। अब गुना 0.065 करना है। ये 0 पॉइंट डिप्रिसिएशन जो आया मेरा, ये वाला जो आया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो इसमें 1,20,000 लिख दिए, गुना 0.065, कितना आया मेरा 7,800। तो यहाँ पर लिखो पहले 7,800। क्या कर रहे हैं, ये जो है इसमें मल्टीप्लाई करें 0.065, तो ये आ रहा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, ये जो है उसको यहाँ पर लिखो, 1,20,000 माइनस ये 7,800, तो ये आ जाएगा आपका 112200। फिर ये जो आया है इसमें मल्टीप्लाई करो 0.065। देखो ये कितना है, देखो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये कितना है 112200। इसमें मल्टीप्लाई कितना करेंगे, ये वाला 0.065, तो कितना आया ये आया है 7293। अब क्या करो, ये जो आया उसको यहाँ पर लिखो, और इसमें से इसको घटा दो 7293 को, तो ये क्या है 104907। अब फिर इसमें क्या करो, ये जो आया था 0.065, उसमें मल्टीप्लाई करो 0.065, तो ये आ जाएगा मेरा 6819, और राउंड ऑफ कर लिए यहाँ पर। फिर ये जो आया मेरा उसको यहाँ पर लिख दो, फिर इसमें से इसको घटा दो, क्या है 6819, तो ये मेरा आ जाएगा 98088। फिर सेम कहानी, इसको 0.065 से मल्टीप्लाई करो, 88 गुना 0.065, तो ये आ जाएगा मेरा कितना 6375.5। फिर उसमें से इसको घटा दो, 98088 माइनस कितना है 6375.5, तो ये आ जाएगा 91712.3। फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दो 0.065 से, 91712.3 गुना 0.065, तो ये आ जाएगा मेरा कितना 5561.2995। फिर इसमें से घटा दो, ये कितना है 91712.3 माइनस 5561.2995, तो ये आ जाएगा मेरा कितना 85751। तो 5 ईयर का पूछ रहा था, तो मेरा आ गया इतना रुपया बुक वैल्यू। तो इस तरह से आप सेकेंड वाला जो था कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, ये भी कैलकुलेट हो गया। ये कैसे किए, ये था मेरा फार्मूला 1 - s/6 पावर 1/n, s c सब का मान पुट कर दिए, तो ये आ गया।
फिर ईयर लिख लिए 5 तक, जीरो वाला में डिप्रिसिएशन कुछ नहीं होगा। अब बुक वैल्यू जो था कॉस्ट देखो, ये हो जाएगा जीरो, देखो यहाँ पे कुछ है, डी हो जाएगा जीरो, सी मैंने जीरो कर दिए। फिर इसमें क्या क्या कर रहे थे, इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे और इसमें से जो आ रहा था इसमें से घटा दिए। फिर इसमें इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आया, फिर इसमें से इसको घटा दिए तो ये आया, फिर इसमें मल्टीप्लाई किए ये आया तो फिर ये आया, फिर इसमें से इसको घटा दिए तो ये आया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये आया, फिर इसमें से इसको घटा दिए, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई किए तो ये आया, फिर इसमें से इसको घटा दिए। इस तरह से आप लोग ऐसे कर करके कांस्टेंट परसेंटेज मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट वाला मेथड है हम लोग का कौन, तीसरा मेथड है मेरा सिंकिंग फंड मेथड। देखो सिंकिंग फंड मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पर सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखो, एनुअल सिंकिंग फंड। बस आपको स्टेप समझना है कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू गुना आई क्या इंटरेस्ट है, 1 + i⁻m-1, ठीक है। ये है मेरा फार्मूला। और क्वेश्चन में आई का वैल्यू दिया हुआ था, क्वेश्चन में आई का वैल्यू दिया हुआ था 8%, हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, छूट गया था हमसे। और ये होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ 8%। सॉल्व कीजिए इसको आप लोग। ये कितना था कॉस्ट 1,20,000, स्क्रैप कितना था 8,000, देखो कॉस्ट कितना था 1,20,000, स्क्रैप कितना था 8,000, आई था 8%, इसको करेंगे तो 8/100 0.08, तो ये हो जाएगा 0.08 अपॉन 1 + 0.08, ये आई है, इसका पावर एम कितना था मेरा, देखो एम था कितना 5 ईयर, तो 5 लिख दो यहाँ पे 5, और ये -1। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तब ये आ जाएगा 19091 रुपया पर ईयर, एनुअल मतलब पर ईयर ये निकल गया। अब सेकेंड, अब देखो एक स्टेप और, जब ये निकल गया ना तो आप लोग को एक स्टेप और करना है। वो एक स्टेप क्या करना है, बस बॉक्स बना देना है और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए बॉक्स कैसे बनाते हैं, देखिए 1 मिनट हम इसको निकाल ही लेते हैं, 1 मिनट, हाँ। फिर आपको ईयर, डिप्रेस्ड वैल्यू, डिप्रिसिएटेड वैल्यू और यहाँ पे बुक वैल्यू सबको कैलकुलेट कर लेना। डिप्रिसिएटेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है, देखिए आप लोग सिंकिंग फंड जो अभी हम पीछे निकाले थे इंटू 1 + i⁻m-1, ठीक है। और बुक वैल्यू फार्मूला C - D, कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन जो ये निकलेगा। तो कितने था 5 था, तो अब 5 लोग 5 खटाल बना लो, 3 4 5 खटाल बना लिए, कितना 1 2 3 4 5 बना लिए। अब SI क्या है, सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड देखो हम लोग निकाले हैं, सिंकिंग फंड कितना है 19091, तो यहाँ पे रख दो 19091, 1 + i कितना था मेरा 8%, 0.08, m कितना है, देखो ये है m मेरा, m कितना है 1 -1 0, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ये पूरा को, ये तो पूरा हो जाएगा कितना, किसी की पावर 0 करते हैं तो 1, जैसे 1 पावर 0 कितना होगा 1, 2 पावर 0 कितना होगा 1, 3 पावर 0 कितना होगा 1। इसी तरह किसी का कोई पावर है 1 - 1 करेंगे तो ये 0 होगा, 1 - 1 0, तो इसका वैल्यू 1 होगा, तो कितना बचेगा, ये इतना ही बचेगा। तो हम यहाँ पर लिख दें इसको सॉल्व किए तो आया 19091, थोड़ा छोटा लिखे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो बुक वैल्यू कितना था मेरा 20,000 -19091, ये हो जाएगा 100,909।
ठीक है। ये था मेरा टोटल कॉस्ट और डिप्रिसिएशन ये जो निकला है उसमें से इसको माइनस कर दिए। अब फिर इसको घटाओ 19091, अब 2 के लिए कर रहे हैं गुना 1 प्लस आई कितना था, 1 प्लस आई था मेरा 0.08। अब यहाँ पे m की जगह कितना लेंगे 2 माइनस 1। जब इसको सॉल्व करोगे आप आएगा 22617 22618 है 22618, ठीक है 22618। एक मिनट रुक जाओ, ये नहीं है सॉरी, सॉल्व कर लेते हैं हम। 19091 सिंकिंग फंड, सिंकिंग ये वाला निकल गया SI, और एनुअल सिंकिंग फंड था ये मेरा SI, और 1 था 1, आई का मान 0.08, m का मान 2 - 1। जब इसको हम सॉल्व किए हैं तो आया 20618, ठीक बा। और ये जो मेरा 1000909, इसमें से इसको घटा दीजिए 20618, तो इसका आंसर आया 80291। फिर सिमिलर कहानी है यहाँ पे 19091 सिंकिंग फंड और 1 प्लस आई 0.08, m के वैल्यू आप कितना लेंगे 3 - 1, तो ये आया है मेरा 22267। ये कितना है मेरा 80291 माइनस 22267, तो ये कितना आया 58024। फिर इसमें निकालिए 19091 गुना 1.0.08 अपॉन m के वैल्यू 4 - 1, तो ये आया 24049। अब ये कितना है 58024 माइनस 24049, तो ये है मेरा 33975, ठीक है। अब फिर 19091 इंटू 1.0.08, अब ये कितना है m की वैल्यू 5 - 1, तो ये आया मेरा 25973। फिर ये कितना था मेरा 33975, ये कितना आया है 25973। इसको कैलकुलेट कर 8002, ये हो जाएगा मेरा 5th ईयर बुक वैल्यू। यहाँ पर लिख देना आप लोग 5th ईयर बुक वैल्यू 8002। इसी तरह आप जब प्रीवियस ईयर खोलोगे तो शायद क्वेश्चन नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार का एक क्वेश्चन है, आप लोग वहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप। तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग थ्योरी व्यूरी देख लेना क्या क्या पढ़ना है, जैसे कॉन्टैक्ट, टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद एस्टिमेट हम करा ही दिए हैं, और भी आपको जो अच्छा लगे वो भी कर लेना आप।